किसी को लगाना है हमारी नॉलेज में डाले 1000 कैमरा लगा दे, 10,000 लगा दे, लेकिन हम जानते हैं हमारे यहाँ नमक मिर्च का मसाले का कोई काम है ही नहीं, और करने वालों को नमक मिर्च मसाला चाहिए। ये तरीका अच्छा नहीं होता है। क्या चर्चा चल रही थी और क्या चर्चा शुरू की? किसी कार्य को करने के लिए मन पूर्ण शांत होना चाहिए। जैसे 2 थाल रखी, दोनों थालों में जल है, एक थाल के जल में हलचल है, उसमें आप अपने चेहरे को यूं करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरी थाल का जल है, बिल्कुल समतल है, कोई उसमें हलचल नहीं है। आप अपना चेहरा इस तरीका से करेंगे तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब जल में दिखाई देगा। ये जमाना दुनिया है अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए, अपने अपने स्वार्थ में। हमारी मौजूदगी कस्बा खेड़ीगंज में थी। देखो, हम किसी से लेते तो नहीं, न किसी का खाते पीते, अपनी खेती का है वो मामला चलता, तो हम किसी को कहां से देंगे? तो कमेटी बेचारी जो पोजीशन है उसकी वैसे व्यवस्था बना लेते हैं। तो हमारी मौजूदगी 2020 में खेड़ीगंज जिला अलवर में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉक्टर भलीभांत पहले से जानते थे, दूरभाष से हमारी उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि आपका जयपुर आना ठीक नहीं है, यहाँ कोरोना का प्रकोप काफी तेज है। आसपास किसी शहर में किसी डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, 2 जांच करा लो और जांच रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप कर देना। तो हमारा जाना महत्वपूर्ण हुआ। खेड़ीगंज से लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है, बस पर जाना हुआ। डॉक्टर साहब की केबिन में वहां भी मामला चल रहा था। जो साथ थे उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? बंद बैठे केबिन में बातचीत हुई, जो भी मुझे कहना सुनना लिखना था लिखिए। हम बाहर आए, गाड़ी में बैठे सीधे चले आए। दूसरे दिन महापुरुषों ने बताया कि राजस्थान के सारे अखबार भरे भरे और टेलीविजन पर क्या उत्तर प्रदेश से बोले बाबा, उत्तर प्रदेश के अपने अनुयायियों को लेकर, तमाम वाहनों को लेकर भरतपुर में आए और फला स्थान पर जमामाला लगा हुआ था और जनता मालाएं डाल रही थी और जय भोले बाबा की बोल रही थी। कोरोना का मुकदमा कायम हो गया। जब मुकदमा कायम हो गया, ठीक है, जयपुर भी ये समाचार पत्र देखते, सरकारी वाहिनी वगैरह से यहाँ जुड़े हुए वो भी आए, कहीं और भी तमाम वापस आए। एक सज्जन और है, वो संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को लेके आए। उन्होंने कहा, कुछ हमने कहा भाई जब हम हैं ही नहीं तो हम जानते क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मीडिया वाले करामात। तो हमने उनसे कहा, तुम पर करामात चलती, हमारे ऊपर करामात नहीं चलती। उसके बाद
डॉक्टर साहब ने जो भी है चार्ज शीट वगैरह लगाई, हमारा नाम वगैरह निकल गया। हमें मतलब ही नहीं था, सही नहीं, कोई लेना देना। तो देखो सीधी सी बात है, दुनिया में चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ मीडिया का। आप समझ सकते हैं, आज भी आप न्यूज वगैरह टेलीविजन पे देखते होंगे, समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे। हम तो समाचार पत्रों को देखते ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो कक्ष में टेलीविजन लगा है तो न्यूज वाले देख लेते हैं। कुल मिलाकर 5 उंगली एक सी नहीं होती है, लेकिन ये भूल गलती ना समझी संचालन करता है। हमारा आना हुआ तुरंत हमें पीछे बताता जाता। ऐसे ऐसे बात हमसे छिपाना उचित नहीं है। 1000 कैमरे लगा दो, हमें जो कहना है कहना है, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मानव को गले लगाया जाता है। मानव की पहचान की जाती है, पहचान कराई जाती है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है कि यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना, मानव से प्रेम करना। दूसरे ये भी हमने दर्शाया है, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है। दुनिया को देखोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। दुनिया के लोग नर नारी दुनिया को जानना चाहते हैं। दुनिया को जान कौन मना करता है? अपना जीवन कोई जैसे व्यतीत करना चाहता करता है। लेकिन हमने तो आने वाले महापुरुषों से यही सलाह दी है कि आप पहले आप स्वयं को जानना। मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है फिर दुनिया की जानकारी करने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो भाई इस बातों को ध्यान में देना चाहिए। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, विधाता का विधान है। तो जैसा करता है और उसके सामने परिणाम वैसे ही आता है। ये सबसे बड़ी जिन कार्यकर्ताओं को जानकारी थी, हमारा आना हुआ, हमें बताना चाहिए। ये भाषण देने का दर नहीं, स्पीच देने का दर नहीं, यहाँ केवल दृष्टि करते हैं। और आप जान सकते हैं मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्रार्थना नहीं होता है। वो कौन आत्माएं हैं कमेटी के रूप में? कमेटी के रूप में निकल के आई, किराया भाड़ा खर्च करके जहाँ हमारी मौजूदगी वहां पहुंचे। हमने भी अंदर बाहर देखा झांककर, तो 7-8 दिन का सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कमेटी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों को ये आयोजन कराने का मौका मिला। और ये सब कुछ पात्रता अधिकारी है तो उस पर निर्भर करता है। अगर ये महापुरुष सत्युगी सत्व प्रधान न होते, कमाई वाली आत्मा न होते, इस रूप में हम आप सबको यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। ये दुनिया है, ये संसार है। अनेकों बार हम कहते हैं आस्तीन के सांप से होशियार रहो। पहली बात है सर्प को पालो ही मत, और आस्तीन के सांप को तो पालो ही मत।
पता नहीं किस समय कब कहाँ ये चेहरे अपना निकालते, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और ये समझ लीजिए, जो पूर्णतया मोह में डूबा हुआ है, लोभ में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, भेदभाव में डूबा हुआ है, मैं मेरी अपने पराई में डूबा हुआ है, वो तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। क्यों? उसके शरीर में जितने देते हैं वही सब प्रबल वही उभर के आते हैं, उन्हीं की बात मानता है। जब तक ये मोह माया, क्रोध, भेदभाव, मैं मेरी अपना पराए, नफरत आदि का समूल नाश नहीं होता है, तब तक रूहानियत जागृत नहीं होती है। ये भी कट सकते। जब रूहानियत जागृत होगी, चलता रहेगा तो वैराग्य भी मिलेगा, और वैराग्य के बाद ही परमात्मा की भक्ति जागृत होती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो कार्यकर्ता है, सेवादार है, संचालन करता है कमेटी, परमात्मा ने आंखों दी। अगर आंखों से काम नहीं करोगे तो आंखों की रोशनी भी सजा जाएगी। ईश्वर कार्य चल रहा है, पर ब्रह्म परमात्मा का कार्य चल रहा है। इसमें देख करके भी आंखें बंद करोगे तो आंखों की रोशनी भी गायब हो सकती है। ये कट सकते हैं। आप समझ सकते हैं, भारतीय दंड विधान कुछ कानून भी हमने पढ़ा हुआ है, हमें जानकारी थोड़ी बहुत अभी है, समझ सकते हैं। जो कानून को तोड़ता है, कानून उसे दंड देता है। ये भी समझने की बात है। चोर चोरी करेगा जब ही पकड़ा जाता है। ये भी समझने की बात है। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग सवार हो जाता है। फिर यहाँ आने से फायदा क्या है? यहाँ आने से कोई फायदा है? जो जिसका जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है तो उसके बारे में क्या कहना? इससे तो ना है बढ़िया, जिस दुनिया में है जैसा है बढ़िया, अपना ठीक है। आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। इतना बोलता है संचालन करता, हम आए शब्द देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा आना हुआ यथा स्थिति हमको जानकारी देनी चाहिए थी। अब किसी मामले को हम ही देख रहे हैं तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? किस मसीह दबाव? केवल यहाँ भाषण दे रहे और जिन्होंने लगाया है वो भाषण दे रहे हैं, वो भी वैसे ही होंगे। सीधी सी बात है। यहाँ संचालन करता भी बोलता है, यहाँ पर किसी को अपना मोबाइल या कैमरा चलाने की इजाजत नहीं है। अगर चलाना चाहता है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं। हमें न पेपर में जाना है न टेलीविजन में जाना है, मतलब नहीं। जिनको जाना है वो जाने। तो ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अब हम थोड़ी कह रहे हैं, कौन बोल रहा है हमें क्या पता। कर्मी का क्यों डरे के पाछे पड़ता है, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से? जो जैसा करता उसे भोगना ही पड़ता है।
मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। हाँ श्रीमान जी, जयपाल सिंह नाम है, क्या नाम? आगे बढ़े जाओ। इधर आओ, इधर। एक बात बताओ श्रीमान जी, आप आते जाते भी जब ये प्रावधान यहाँ है ही नहीं, नया नमूना आपने क्यों खरीदा? मार्क से बताओ तब। अरे जी, हमने नेताजी से पूछा था, उपेंद्र यादव जी से, मैंने कहा इस तरीके से हम आज लाश लाएंगे, लाश लेना है। तो नेताजी ने कहा ठीक है, हम क्या नाम, मैंने कहा एक बार आप हरीश से पूछ लो उधर से। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप क्या नाम लाश जलाना चाहते हो तो बाहर रख लेना कैमरे को। और इससे पहले भैया जी जो रहते हैं, आपकी जो ड्राइवर हैं, उनसे ही पूछा था मैंने, एक बार हरीश से पूछ लो आप, हम लाश जलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कमेटी के माहूम से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उपेंद्र यादव जी जो है नेताजी से हमने पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप बाहर लगा लेना कैमरा और क्या नाम है, तो ऐसी क्या बात है, इनको अधिकार है। आपसे जब मैंने ये कहा था कि आप बाहर रखेंगे बिना अनुमति के, आप नहीं लगाएंगे, संचालन होने बात करने के बाद लगाएंगे, ये बात मैंने आपसे कही। संचालन करता कौन होता है? पूछने के बाद मैंने प्रभु से पूछने को उसके बाद ही लगाएंगे, ये कहा आप रखेंगे बाहर। विभिन्न प्रांतों में हम जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, हमें किसी की जरूरत ही नहीं, किसी को बुलाते ही। आप साधक हैं तो साधक की तरह आना चाहिए, बैठना चाहिए। ये जो नाटक किया, ये नाटक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, जो कुछ करना होता है श्रीमान जी हमको ही करना होता है। अगर झाड़ू पोछा लगाना तो हम ही लगाते हैं, हम किसको पकड़ेंगे झाड़ू पोछा लगाते? ये सब कुछ ठीक नहीं, उचित नहीं है। कैमरे को बंद करवा देता हूँ, डिलीट करिए आके तो। हाँ जरूर भी डिलीट कर। ठीक है। रंग में भंग फेल दिया। हाँ भैया सुनो बाबू जी, रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखो ये भी प्रैक्टिकल आपके सामने है। पत्रकार है। अब सुनो, ये जयपाल महोदय, अब
कैमरा लगाइए। तो रेडी कर दिया, रेडी। नारायण सरकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। ये जो अनगिनत आप महापुरुषों की तादाद जो है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित है, आपकी मौजूदगी है। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, घर परिवार से अवकाश लेकर आप यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। तो श्रीमान जी, आप समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है, जहाँ भी स्थान मिलता है तन्मयता अस्मिता से आसन ग्रहण करते हुए एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक बात हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, जब आप यहाँ सत्य के साथ में पहुंचे हैं, पहले सर्वप्रथम स्वयं को जानो। अगर आप संसार को जानते रहेंगे तो स्वयं को भूल जाएंगे। और जब स्वयं को आपने जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, ईश्वर सजीव अविनाशी। ये बात समझ में आ गई। ये कब परिपक्व रूप से समझ में आई, उसके लिए स्लोगन पहले ही उजागर किया जा चुका है। मानव धर्म सत्य है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। आपने जो अपनी पहचान बनाई हुई है, माँ के उदर से आपका जन्म हुआ शिशु के रूप में, आगे थोड़े पनपते गए बड़े तो आपको सिखाया गया ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहनें हैं, ये तुम्हारे चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी हैं, ये तुम्हारा फार्म हाउस है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारा मिल है, ये तुम्हारा कारखाना है। और सिखा दिया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय से शूद्र हो। जब स्वयं को जान लिया मैं कौन हूँ, तो फिर जो सीखा है धीरे धीरे खिसकता जाएगा, खिसकता जाएगा और आप रूहानियत में कदम रख सकते हैं, इंसानियत को बरकरार रख सकते हैं, मानव मानव को गले लगा सकते हैं। क्यों? आप न हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई, न ब्राह्मण क्षत्रिय, वे शूद्र हैं। इस शरीर को संबोधित किया गया है और शरीर आप है, शरीर से प्राण वायु निकल जाती है, शरीर को शमशान में ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते हैं, फिर शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। तो श्रीमान जी ध्यान रखो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, हाथ के सच्चे लंगोट
ईमानदारी, निष्ठा, विश्वासपात, समर्पण स्वयं के लिए करके देखो। जब आप स्वयं ही हाथ के सच्चे होंगे, लंगोट के पक्के होंगे, आप स्वयं ही विश्वासपात होंगे, वफादार होंगे और स्वयं में ही समर्पण होंगे, विश्वास वफादार बनेंगे, तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से आपकी दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, आपके जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। आपके लिए फिर दुनिया में कोई बैरी नहीं होगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपकी निगाह में फिर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, आपकी निगाह में कोई गरीब अमीर नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सद्ज्ञान मिला है, ज्ञान तो दुनिया के पास है, आपको जो सद्ज्ञान मिला है, सद्ज्ञान के माध्यम से समझ में आया क्या कहते हैं, बिना गुरु के गति नहीं। आपके सम्मुख हमें सरकारा चौकीदार बनकर कितने वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, बदले में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ लेते नहीं, कोई दान पात्र कभी नहीं लगता, किसी रूप में दूध दही घी खाना पीना गाय दूध कुछ लेते नहीं। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाती। और एक बात ध्यान रखें, लगभग 20 वर्ष सत्य के मार्ग पर हो गया, आज तक हमने ढोंग पाखंड नहीं किया है, आडम्बर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है, ढकोसला नहीं किया है। आने वाले समस्त महापुरुष एक इंसानियत को लेकर आते हैं, एक मानवता को लेकर आते हैं, और अगर आप कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके आराध्य हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, हरि परमात्मा का न आद है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए जीवन में? इतना भी नहीं समझ पाते हो तो बाबूजी दुनिया में कहीं जाओ, तमाम मंदिर हैं, तमाम गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, तमाम मिशन संत पंथ हैं, वृंदावन जाओ, विश्वनाथ काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, मन चाहे जाओ, मन चाहे जाओ, क्यों आध्यात्मिक मार्ग पर दो ही बातें हैं। पहली बात है मनमुख, दूसरी बात है गुरुमुख। अगर आप मनमुखी हैं तो दुनिया में कहीं जाओ, बाबूजी जीवन सफलता की तरफ प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप गुरु के मुख से जो निकला और सुना वो कर्म में डाला तो बाबूजी आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके चाल चलन बदल जाएंगे, आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपके जीवन में आनंद होगा। और खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने को धन्य महसूस करेंगे कि परमात्मा ने हमें नारी का जीवन दिया है, आज हमारा सद्ज्ञान प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया है, आपको जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा न था, न है, न ही होगा। ये दिमाग में रखिए। समय मिला है, मौका मिला है, वक्त मिला है, इसके महत्व को समझने का प्रयास करो। और हकीकत तो यह है, आराध्य प्रभु परमात्मा नारायण हरि के अक्ष को के
प्रेम को अगर आप अपने नैनों में बसाएंगे तो हृदय से प्रीति की धारे निकलना शुरू हो जाएगी। जिसने भी पाया है, जो भी परमात्मा को उपलब्ध हुआ है, वो परमात्मा की भक्ति और प्रीति से ही परमात्मा को उपलब्ध हो पाता है। छल कपट क्षेत्र मोह नहीं बाबा, निर्मल मन मोह बाबा। इस बात का विशेष का ध्यान रखना। चाला की चतुराई होशियारी, ये सब दुनिया का मैटर है, दुनिया का विषय है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। भला आदमी कभी किसी पर उंगली नहीं उठाता है। सज्जन पुरुष कभी किसी के लिए दूषित मंतव्य विचार प्रकट नहीं करता है। वो स्वयं के जीवन को देखता है और जहाँ से आज्ञा मिली है प्रभु परमात्मा की, उस आज्ञा को सिरोधार कर जीवन व्यतीत करने लगता है। परिवार में रहकर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते चलोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे मायनों में देखें, अभी आपने सुना, देखो सीधी सी बात है, तमाम मथुरा वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, तमाम मंदिर हैं, पूजा कर जाओ। जब तक आस्था श्रद्धा पक्की नहीं, यकीदा नहीं, तो बाबू जी समझ लीजिए आध्यात्मिक के नाते जमाने में जहां भी जाओगे आपको ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से ही मुकाबला करना पड़ेगा। इस मानव मंगल मेरे सद्भावना समागम में आज तक ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास टकोसला भेदभाव को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। और आप पहले से जानते, हमको ने स्मरण कराते हैं, हम तो मात्र एक हड़कर चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। अंग पर जो बस्तर आप देखते हैं शुरू से अब तक, हम कोई साधु संत महात्मा तो नहीं, हम कोई बाबा वगैरह भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, उपदेशक भी नहीं है, हम कोई स्पीच नहीं देते। हरि परमात्मा दातार की रहमत है, रहमो कर्म है, जो आपके सम्मुख सच्चाई के सत्य के दो शब्द आ जाते हैं, दो बोल आ जाते हैं, और आपके आने जाने से ही आपको लाभ होता है, हानि होती है, तो आप ही जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं, और किसी से पूछने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो संत मत भी कहता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी आया, हमने सुना है कि माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है, वेद शास्त्र पुराणों में भी आया है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। समझना चाहिए, जब मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए तो संत गोस्वामी तुलसीदास तुलसी की तो रामायण में लेख लिखा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए सुत धारा और रक्ष जी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर कर हो जाए हमसे पारा। ग्रहण करना न करना श्रीमान जी आपका काम है। सुनोगे, पियोगे, मन मस्तिष्क में धारण करोगे, कर्तव्य कर्म करोगे, तो जीवन में निखार जरूर आएगा। आप समझ सकते हैं, आंख में कीचड़ है, नाक में नक्सीर है, मुंह में ककार है, अंदर मली ही मली है, समझ सकते हैं। फिर हम किस पर घमंड करते हैं, किस पर गुमान करते हैं। और बाबू जी जितना जो आपको सद्ज्ञान मिला है, झुक के चलोगे तो प्राप्ति हो जाती है, और सतर होके चलते न टूट के गिरने में देर नहीं लगती है। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों को काम के नेता है। हमें तो जो मानवता से संबंधित शिक्षा मिली है, जो सज्ञान पाया है, उसका अनुसरण करना है, अनुकरण करना है।
फालतू बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। बोलना नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सागर जी प्रेम से बोलना। बंद करके अब आप हमारी रामायण कहेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। हमें अभी इस क्रिया के लिए गंतव्य स्थान को प्रस्थान करना है। फिर भी साढ़े सात को कहेंगे, साढ़े सात बातें बताना चाहो तो बता दो। संगत जी सत्य के साथ में आकर ये भी जिम्मेदारी बनती है कि लोग लूट रहे हैं तो लोग तुम्हें आपको जानकारी है तो लोगों को लूटने से भी बचाना चाहिए। हरि के नाम से लूट रहे हैं, इस बात का विशेष का ध्यान रखिए। प्रेम से बोलना नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अब ये कवरेज हो गया नहीं, खड़े हो गए बताओ। अरे आप सही कह रहे हैं भाई, इसमें वीडियो में कवरेज हुआ नहीं हुआ है? पूरा अब दिखाइए। संगत सत्य के साथ में आने से पहले दुनिया में बर्बाद थे। भगत सियाणों के पास संगत जी पूरा जीवन बर्बाद हो गया। संगत पूरा परिवार ही परेशान था संगत जी। और जब से सत्य के साथ में आए संगत जी ढोंग पाखंड अंधविश्वास भूत जिंद जुड़ेल सब भाग गए। संगत जी आज आनंद आ रहा है, संगत परमानंद आ रहा है इन सत्य के साथ में आकर के। संगत जी पूरा जीवन ही बदल गया, सोच बदल गई, कर्म भी बदल गया। संगत आज वाकई में पूरा परिवार हमारा स्वस्थ है, सब ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। संगत जी आज इन साकार हरि परमात्मा ने ऐसा जीवन दिया है जिसे खुश होकर के मैं जीती हूँ। संगत इससे पहले कभी मुस्कुराती भी नहीं थी। संगत इन साकार हरि परमात्मा ने मेरी बिगड़ी बना दी। संगत जी आज पूरा परिवार ही स्वस्थ है। संगत जी